हे विनर्स। कई बार आपने देखा होगा कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। हमारा दिमाग हमें ही धोखा दे जाता है, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। जैसे इसने हमें सम्मोहित कर लिया हो, हिप्नोटाइज कर लिया हो। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमने करने का सोचा है, अगर वो हम करें तो हमारी हेल्थ बेटर हो सकती है, या हमारी बॉडी फिट हो सकती है, या हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक्शन नहीं ले पाते, और अगर एक्शन लें तो उसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते। होता है कि नहीं ऐसा? इसी चीज का सोल्यूशन आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। बस वीडियो पूरा देखना ताकि इसकी पूरी क्लैरिटी आपको मिले। आ जाओ। चेन स्मोकर्स पर एक रिसर्च हुई और यह देखा गया कि वो कितनी देर बाद उनको तलब होती है। तो जनरली पता चला कि उनको थोड़ी देर के बाद ही, एक सिगरेट पीने के आधे पौने घंटे के बाद ही दोबारा मन करता है कि उनका सिगरेट पीने का सिगरेट पी जाए। तो एक रिसर्च हुई, उसमें उन चेन स्मोकर्स को सबको एक प्लेन में बिठाया गया और प्लेन को 1 घंटे दूर कहीं पर लैंड होना था। तो अब प्लेन में तो स्मोकिंग कर नहीं सकते, तो वो सभी लोग जो प्लेन में बैठे थे, तो ये नोट किया गया कि 1 घंटे की जो टोटल फ्लाइट थी, उस 1 घंटे की फ्लाइट में लगभग 40 मिनट तक उस किसी भी चेन स्मोकर को क्रेविंग नहीं हुई सिगरेट की। एक भी चेन स्मोकर को नहीं हुई। लेकिन जैसे ही 20 मिनट बचे थे प्लेन के लैंड होने में, वैसे ही उन सबको क्रेविंग होने लगी। अब दोबारा से ठीक उन्हीं लोगों को एक और फ्लाइट में बिठाया गया जिस फ्लाइट की दूरी थी 6 घंटे की, 6 आवर्स की। अब वो सब लोग उस 6 आवर्स वाली फ्लाइट में बैठे और नोट ये किया गया कि 5 घंटे और 40 मिनट तक उन सबको क्रेविंग्स नहीं हुई। मतलब पहले वो 40 मिनट ही कंट्रोल कर पाए, अब 5 घंटे 40 मिनट कंट्रोल कर पाए। उसका रीजन जानते हैं क्या है? उनको ट्रिगर क्या चीज देती थी? जब उनको पता चल जाए कि अब लैंडिंग होने वाली है और अब सिगरेट मिलेगी, तो उनके माइंड में तलब होने लग जाती थी। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से काम का जब तक हमें ट्रिगर, हमें क्यों नहीं मिलता, तब तक हम उस काम को परफॉर्म करने का सिग्नल अपने माइंड को नहीं देते हैं। वो चेन स्मोकर्स जो आधा पौना घंटा भी नहीं रुक पाते थे, लेकिन फ्लाइट में कोई ऑप्शन नहीं था तो वो रुके हुए थे, लेकिन लास्ट के 20 मिनट में उनकी क्रेविंग्स बढ़ जाती थी, उनका दिमाग ट्रिगर कर जाता था। इसे बोला जाता है अपने ब्रेन को प्राइम करना, यानी सबकॉन्शियसली अपने माइंड को कुछ ऐसे ऑर्डर्स दे देना जिसके बाद वो अपने आप की भी नहीं सुनता है और हमें भी धोखा दे जाता है। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि हमारा ब्रेन करता है हर बार, तो इसका सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है अगर हमें इसका थोड़ा सा पता चल जाए। तो हमारे माइंड में जो पावर है उसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। इसलिए नेवर अंडर एस्टिमेट योर माइंड। और ये आपका माइंड आपसे कोई भी काम करवा सकता है, जो चाहो वो करवा सकता है, अगर उसकी सही तरीके से प्राइमिंग की जाए। तो उसके लिए सबसे पहला मंत्रा यह है कि स्टार्ट योर मॉर्निंग बाय अचीविंग समथिंग। अपने दिन की शुरुआत करें कुछ अचीव करने से। अक्सर हमारा डेली रूटीन ऐसा बना होता है कि हम पूरे दिन के जो सबसे पहला टाइम होता है मॉर्निंग, उसमें कुछ अचीव नहीं कर रहे होते। उसमें हमारे जो डेली के रिचुअल्स हैं, जो भी हमारा शेड्यूल बना हुआ है, उसके हिसाब से सब कुछ परफॉर्म करते रहते हैं। एक बुक में भी कहा गया है कि उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर बनाओ, अपना बेड बनाओ, अपने बेड पे जो चादर वादर है उसको फोल्ड करो। ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन ये करता क्या बेसिकली, ये अगर आप काम करते हैं तो ये करने से ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि वाह भाई वाह, बड़ा प्रोडक्टिव आदमी है, सुबह से ही काम पे लग गया, काम करना शुरू कर दिया। और ये कई बार हमें कॉन्शियसली पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे न्यूरॉन्स रिलीज करना शुरू कर देता है जिससे कि वो एक्शन मोड में आ जाता है। एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है माइंड का कि सुबह से ही काम पे लग गया। आपने देखा होगा बहुत बार कि जब सुबह ही बहुत सुस्ती भरा दिन, सुबह उठो तो पूरा दिन सुस्ती भरा जाता है। लेकिन वहीं अगर सुबह ही कुछ एनर्जेटिक 5 6 7 बजे उठ के आपने कुछ परफॉर्म किया, तो पूरे दिन वो एनर्जी बनी रहती है। बेसिकली होता क्या है, आपने अपने ब्रेन को प्राइम कर लिया। एक बुक आपने जरूर पढ़ी होगी या उसका नाम सुना होगा, ईट दैट फ्रॉग। बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है कि सुबह सबसे पहले जो सबसे मुश्किल टास्क है, यानी फ्रॉग जैसे गंदा सा होता है, वैसा कुछ मुश्किल टास्क परफॉर्म करो। मैं नहीं बोलता इससे, मैं बोलता हूं इफ यू आर अ प्रो ऑफ प्रोडक्टिविटी या प्रो मैक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो ये बात ठीक है, जचती है, तो कोई वीडियो की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें कहीं कभी ना कभी स्ट्रगल करना पड़ता है इस एरिया में, तो ईट दैट फ्रॉग नहीं, ईट दैट चींटी। छोटा टास्क परफॉर्म करो जिससे सबसे पहले ब्रेन को, आपके न्यूरोकेमिकल्स को, यह सिग्नल जाए कि इसने कुछ अचीव किया है। एक्सरसाइज की रूटीन बनानी है तो 2 सूर्य नमस्कार कर लो। कहने का मतलब है कि ब्रेन को सिग्नल ये जाना चाहिए कि आपने सुबह उठते ही कुछ अचीव किया है। इससे हमारा माइंड प्राइम हो जाता है और पूरे दिन में उन किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की संभावना, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान दो कि मैं क्या कह रहा हूं। फोकस चाहिए आपका, पूरा फोकस। सुनो ध्यान से। 3, 27, 97, 155, 61, 27, 48, 49, 89, 65, 240, 00, 127, 625, 912। क्या था ये?
जो भी मैंने बोला कि आपको याद है? नहीं। लेकिन अगर जो मैं बोल रहा था आपने कहीं लिखा होता तो आपको ये डेफिनेटली पता होता कि मैंने क्या बोला है, अगर मैंने आपसे पूछा होता तो। और ये जो डिजिट्स बोले इसमें कहीं ना कहीं मेरा फोन नंबर भी था, लेकिन वो ध्यान नहीं रहा होगा। कहने का मतलब क्या है, हम अपने ब्रेन की प्राइमिंग कर सकते हैं एक बहुत खूबसूरत मेथड से, जिसको मैं बोलता हूं मेडिटेट ऑन पेपर। कागज पे सोचना, थिंक ऑन पेपर। हमारे माइंड में जैसे मैंने अभी ये नंबर्स बोले, ठीक इसी तरह से चै 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 पैम 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 सारा दिन चलती रहती है। किसी ने बिल्कुल ठीक बोला है कि यार माइंड इज फॉर क्रिएटिंग आइडियाज नॉट फॉर स्टोरिंग देम। बट व्हाट वी डू एक्चुअली, जो हमने काम करना होता है उससे रिलेटेड जितने भी थॉट्स आ रहे होते हैं हम उनको माइंड में रखते हैं। अच्छा अच्छा, इसको ऐसे परफॉर्म कर लूंगा, ये वाला काम ऐसे करूंगा, ऐसे ये चीज क्या होता है उससे वो सब वैनिश हो जाता है। और कई बार तो जरूरत पड़ने पर जो एक्चुअल में सोचा था वो रिकॉल भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमने लिखने की आदत डाली, जब भी आपके माइंड में कोई भी चीज आए, आपके पास एक नोटपैड पेन या पेंसिल होना चाहिए, या आजकल फोन में ही एप्स आती हैं नोट्स की, तो कोई भी चीज माइंड में आती है उसको लिखने की आदत डालो। कोई आइडिया माइंड में आया, कोई थॉट आया, किसी तरह की कोई किसी से बात हो रही है, उससे कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिला, सीखने को कुछ मिला, नोट डाउन किया साथ के साथ। कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन इज द की टू सक्सेस। इसीलिए शायद बोला गया कि वाइज मैन ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। माइंड में पड़ी हुई चीजें वैनिश हो जाती हैं। 70,000 ऐसा साइंस प्रूव कर चुका है कि हमारे माइंड में डेली के थॉट्स आते हैं, और उसमें से कितने थॉट्स को हम रिकॉल कर पाते हैं। लेकिन अगर हम एक एक चीज को जो माइंड को समझ में आई उसको लिखने लग जाएं तो चमत्कार घटित हो सकता है मेरे दोस्त। कई बार ऐसा होता है कि मैं ट्रेवल कर रहा हूं, मेरे माइंड में वीडियो से रिलेटेड या कोई चीज या कोई आइडिया क्लिक होता है, सबसे पहले मैं उसी टाइम एक काम करता हूं कि उसको नोट डाउन करता हूं। और अगर नोट डाउन करने का कोई ऑप्शन नहीं होता तो अपने फोन में रिकॉर्डर ऑन करता हूं और उस बात को बोल करके रिकॉर्ड कर लेता हूं और घर आकर उसे नोट डाउन कर लेता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो नोट डाउन किया तो उस पर घर आकर मैं एक्शन ले सकता हूं, अदरवाइज वो पता नहीं कहां वैनिश हो जाएगा, गुम हो जाएगा, जिसके ऊपर कभी भी एक्शन नहीं लिया जाएगा और मेरे किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो में एक एग्जांपल में बोला था ये बात कि अगर आप चाहते हो अपनी इनकम को 3 गुना बढ़ाना, जो वीडियो देख रहे हैं सब लोग चाहते हो ना, तो उसका सबसे पहला रास्ता जानते हैं कहां से गुजरता है? कागज से, कागज और पेन से। ऊपर लिखो कि मैं अपनी इनकम को 3 गुना बढ़ाना चाहता हूं, उसके नीचे ऑप्शंस लिखो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनसे मैं अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूं। बड़ी पावरफुल एक्सरसाइज है। जिन्होंने भी की उनको अमेजिंग रिजल्ट्स मिले और उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि इससे वाकई हमें रिजल्ट्स मिले। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप चाहते हो, जो भी गोल है, टारगेट है, उसको डिफाइन करो, रिटन डाउन करो। आंखों के सामने रहेगा तो एक्शनेबल रहेगा, आंखों से ओझल हो जाएगा तो जिंदगी बोझल कर देगा। तो एक और तरीका बताता हूं प्राइम करने का, अपने ब्रेन को पहले से ही ऑर्डर्स देने का किसी भी मुश्किल टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। आप जो अपने दिन में करने वाले हो उसको एक रात पहले प्लान कर लो कि आप क्या करने वाले हो। एक तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है क्योंकि सोने से पहले अगर आपने उसको प्लान किया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करता रहता है सारी रात, आपके माइंड में वही चीजें जाती हैं। तो इसी तरह मैं अपने डे को प्लान करता हूं एक रात पहले कि अगले दिन मैं क्या करने वाला हूं। और आपने देखा है, देखो 2 तरह के टास्क होते हैं, एक इंपॉर्टेंट और एक अर्जेंट। एक्चुअल में अर्जेंट टास्क होते ही नहीं है, लेकिन क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टास्क थे उनको हमने इंपॉर्टेंट नहीं समझा तो एक दिन वो अर्जेंट बन के हमारे सामने आते हैं और हम एवं ही कोई भी टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमारे ब्रेन को, माइंड को एक आदत पड़ चुकी होती है कि कोई भी टास्क परफॉर्म करते रहो और जो भी बीच में चुल आती रहे चुल को भी करते रहो। इसलिए जो जरूरी काम है वो हम कर नहीं पाते। क्यों इंपॉर्टेंट अर्जेंट बन जाता है? क्योंकि हमने उसको इंपॉर्टेंट समझा नहीं। एक दिन बिल आया, बिल भरने के लिए देखो, जिस दिन बिल आया उस दिन जाकर के देखो तो कोई लाइन नहीं होती कहीं पे, लेकिन लास्ट डे पे बहुत लाइंस होती हैं क्योंकि सबको लगता है कि यार अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, हमने उसको इंपॉर्टेंट बनाया ही नहीं, तो वो एक दिन अर्जेंट बन गया। फीस भरनी है, वो उसको हमने इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं, एक दिन अर्जेंट बन गया। ठीक इसी तरह हमने अपनी कई बार हेल्थ पे फोकस नहीं किया, एक दिन दर्द होता है, अर्जेंट बन जाता है, भागना पड़ता है। वीडियो यहीं रोक के मेरे दोस्त एक बीच में वीडियो के मैसेज देना चाहूंगा, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी हेल्थ, हमारी सेहत। और हम बाकी सभी चीजों के चक्कर में अपनी सेहत को इग्नोर करते हैं और फिर जो वो कमाते हैं उससे उसी सेहत को रिपेयर करने में लगा देते हैं। नहीं, आपकी सेहत, आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है। इसको सबसे इंपॉर्टेंट काम समझो क्योंकि सेहत बरकरार है तो दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के बीच का डिफरेंस समझो और अपने दिन को प्लान करो कि कौन से वो टास्क हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको परफॉर्म करने हैं, ताकि एक दिन कोई अर्जेंसी खड़ी ना हो जाए। जैसे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, जैसे जो आपने अपना गोल बनाया है उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करने वाले हो। तो मैं अपने पूरे दिन को प्लान करता हूं और ये जो प्लानिंग है इसको मैं एक 3D फॉर्मूला से डिफाइन करता हूं, जिसमें सबसे पहला डी है डिवाइड योर गोल्स इनटू टास्क्स। हमारा एक लाइफ का गोल होता है, 2 होते हैं। बड़ा कोई टारगेट होता है, किसी ने घर लेना है, किसी ने कोई सक्सेस का एरिया डिफाइन कर रखा है कि मुझे इतना सक्सेसफुल होना है, यहां तक, इस हाइट तक रीच करना है। तो जब आपका वो गोल है, जब तक आप उसको चंक्स में डिवाइड नहीं करोगे,
तब तक वो अचीवेबल है ही नहीं। वो पहाड़ जैसा दिखता रहेगा और वो आपको छोटा फील करवाता रहेगा। उसको छोटा फील करवाओ, उसको डिवाइड करो। 7 सुर मिलके पता नहीं कितनी सरगम बना देते हैं, करोड़ों गाने बन जाते हैं। कुछ ईंटें मिलके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देती हैं। क्यों? क्योंकि उनको छोटे छोटे पार्ट्स में पहले डिवाइड कर लिया। इतनी बड़ी बिल्डिंग को लाना क्या पॉसिबल था? गीजा के पिरामिड बने इतने बड़े बड़े, वो भी छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ करके बनाए गए। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने गोल को डिवाइड करना सीखो। जो आपका ईयरली गोल है उसको मंथली डिवाइड करो कि अगर ये मुझे अचीव करना है तो हर महीने इतना इतना काम करना पड़ेगा। उसको वीकली टास्क में डिवाइड करो, फिर उसको डेली टास्क में डिवाइड करो। अब डिवाइड करने के बाद, पहले डी के बाद दूसरा डी है डिफाइन। रोज का टास्क डिफाइन करो कि आज का मेरा क्या टास्क है। जैसे मैंने बोला थिंक ऑन पेपर, मैं एक रात पहले अपना पूरा दिन प्लान कर लेता हूं, जिसके लिए मैं अपने प्रोग्रेसिव प्लानर में मेरे पास यहां पर 3 ऑप्शंस होती हैं कि मुझे अपना इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे, सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे और थर्ड इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे मुझे यहां पर नोट करना है। एडिशनल इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं उनको नोट करना है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है प्रोग्रेसिव रहने में, प्रोग्रेसिव प्लानर, क्योंकि मैं अपने हर दिन को डिफाइन कर लेता हूं एक रात पहले कि ये मेरे प्राइमरी टास्क हैं। अब इसमें एक सेक्शन होता है चुल का, कि ये सारे टास्क परफॉर्म करने के बाद मुझे चुल भी करनी है। अब यार जिंदगी नीरस तो नहीं होनी चाहिए, कई काम ऐसे भी होने चाहिए जो हमको फन, जो मजा, जो डोपामिन रिलीज करवाते हो। लेकिन गलती हो क्या रही है कि हम चुल पहले कर रहे हैं, जिसके चक्कर में इंपॉर्टेंट काम अर्जेंट बनते जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट को पहले परफॉर्म करो, उसके बाद जो मन आता है उसकी चुल करो। अब उस प्रायोरिटी को, जो आपने अपने दिन की प्रायोरिटी सेट की है, उसको अपने गोल से अलाइन कर दो, अटैच कर दो। मेरी लाइफ का ये गोल है बहुत बड़ा, इसको मुझे अचीव करना है, ये इस लेवल तक पहुंचना है, इन हाइट्स को अचीव करना है। उसके लिए मुझे रोज के रोज ये टास्क परफॉर्म करना है, ये मेरा इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे है। तो जब आपने उसको अटैच कर दिया, प्राइम कर दिया अपने ब्रेन को उस चीज से, तो आप देखोगे कि आपका माइंड उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएगा। पहले डिवाइड करो, फिर डिफाइन करो, और तीसरा डी है डेडलाइन। डेडलाइन डिसाइड करो कब करने वाले हो। मैंने बोला ना कि जिस दिन बिल आता है कोई नहीं भरता, लेकिन जिस दिन लास्ट डेट है लाइंस लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि वो डेडलाइन है, पता है इसके बाद फाइन लगेगा। ठीक उसी तरह जब हम डेडलाइन डिसाइड करते हैं तो हमारा माइंड उस डेडलाइन को सीरियसली लेता है। डेडलाइन डिसाइड करने से, पार्किंसंस लॉ के बारे में मैंने कई बार बताया कि जिस काम को करने में हम जितना समय डालते हैं उतना ही समय लग जाता है। अगर हम सोचेंगे कि ये टास्क हम 10 दिन में परफॉर्म करेंगे तो माइंड रिसर्च करता रहेगा, काम करता रहेगा, स्लो स्लो बीच में चुल भी करता रहेगा। लेकिन अगर हमने बोला कि ये 2 दिन में करना है तो 2 दिन में भी वो काम हो सकता है। हाँ, हो सकता है उसकी थोड़ी एफिशिएंसी कम हो, जिसकी उतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन हमको जरूरी ये है कि हम डेडलाइन डिसाइड करें। इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे को परफॉर्म करो, उसके बाद जो मन करता है उसकी चुल करो। किसने रोका है? और हाँ, अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। progressiveplanner.in इसकी वेबसाइट है, आप जाकर के इसे चेक जरूर कर सकते हैं कि क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। और हाँ, एक टिप जरूर देना चाहूंगा कि अगर आपने अपने इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे को डिफाइन किया है और उसके साथ आपने उसकी एक डेडलाइन सेट करके उस डेडलाइन में, उस टाइम ड्यूरेशन में आपने उसको अचीव किया है, तो अपने आप को रिवॉर्ड जरूर दीजिए। वो कोई भी चुल हो सकती है, वो कोई भी ऐसा टास्क हो सकता है जो आपको करना अच्छा लगता है। ऑब्वियसली वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, वो लाइफ को खत्म करने वाला या नेगेटिव इंपैक्ट वाला नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को रिवॉर्ड जरूर दीजिए। कुछ खाना अच्छा लगता है, जैसे चीट मील होती है ना, कि अगर आपने पूरा हफ्ता अपनी डाइट को फॉलो किया तो एक दिन आप चीट मील खा सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपने अपने टास्क को परफॉर्म किया तो एक दिन आप चीट कर सकते हो, जो चाहे मन कर रहा हो उसको करने का। रिवॉर्ड जरूर दीजिए अपने आप को। और अगर आपने वो टास्क परफॉर्म नहीं किया तो अपने आप को पेनल्टी जरूर लगाइए, चाहे छोटी मोटी से। माइंड अगली बार से थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा कि मुझे ये काम करना ही करना है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कोई भी मुश्किल टास्क को परफॉर्म करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को जरूर डिफाइन कीजिए कि कौन वो पर्सन है जो आपकी अकाउंटेबिलिटी को चेक करेगा, जिसके प्रति आप जरूर अकाउंटेबल रहेंगे। हर एक इंसान की जिंदगी में एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए। जैसे मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों आपस में एक दूसरे के टास्क को डिफाइन करते हैं, चेक करते हैं, और ये चेक करते हैं कि जो हमने डेडलाइन सेट की थी, क्या हम उन डेडलाइंस को मीटअप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि खुद को धोखा देना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इंसान अपने आप को, क्योंकि कोई दूसरा तो देख नहीं रहा, किसी को पता भी नहीं लग रहा, कानों कान खबर भी नहीं हो रही, और अंदर ही अंदर हमने खुद को धोखा दे दिया, है ना। तो जब कोई दूसरे इंसान से हम कमिटमेंट करते हैं तो माइंड को धोखा देने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे इंसान के सामने हम कभी थोड़ा सा नीचा नहीं होना चाहते। आपने देखा होगा, अकेले जिम ज्वाइन किया, 2 दिन के बाद छुट्टी करने का मन किया, लेकिन वहीं अगर कोई 2 लोगों के साथ जिम ज्वाइन किया और उनको बोला कि मुझे सुबह उठा देना, तो वो तो आकर उठाएंगे ही, जिनका रूटीन बना हुआ है। तो किसी को, ऐसे इंसान को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए जो ऑलरेडी, जो थोड़ा सा अकाउंटेबल हो अपने आप से ही। ऐसा नहीं कि जो हमारी तरह हो कि वो भी सो गया और हम भी रजाई लेकर के सो गए। तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना आपकी लाइफ में आपके टास्क को परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। अगर आप चाहो
तो मुझे भी अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन सा टास्क आप परफॉर्म करना चाहेंगे। सिंगल एक एक कमेंट मैं पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आपको इस वीडियो से ये प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिली कि आप मेरे साथ कनेक्ट होकर अपना टास्क डिफाइन करके उसे अनाउंस करके, क्योंकि मेरे साथ साथ और सैकड़ों हजारों लोग भी इन कमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। और हाँ, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, ये पता चलेगा कि वाकई ये चीजें जो आपको बता रहा हूं इनको एक्चुअल में आप सीरियसली लेते हैं और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है। नेक्स्ट, किसी भी चीज को अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी एनर्जीज को चेक करना कि क्या हम एनर्जेटिक भी हैं या नहीं। अब ये एनर्जीज तीन तरह की होती हैं, पहली फिजिकल लेवल पर, दूसरी मेंटल लेवल पर, और तीसरी हमारी एनर्जी सेंटर्स के लेवल पर। कई बार क्या होता है, हम फिजिकली एनर्जेटिक ही नहीं फील कर रहे होते। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ऐसा देखा कि होता है और उनको लगता है कि कमी मोटिवेशन की है, गलती मोटिवेशन की है, मैं उठ नहीं पा रहा हूं। अरे नहीं यार, कई बार एक्चुअल में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत होती है। कई बार विटामिन सी की, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही होती है, जिस वजह से बॉडी और माइंड अलाइन ही नहीं होते। शरीर उठने को ही नहीं मानता ही नहीं है कि मुझे काम करना है। वो कहता है बैठे रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फेसबुक या गेम या डिस्ट्रैक्शन पसंद है, नहीं, बॉडी में किसी विटामिन की, मिनरल की कमी हो रही है। दूसरा, एनर्जीज लो होती है माइंड के लेवल पर। कई बार हमारा माइंड ये अलाउ नहीं करता, वो कहता है सुस्ती आ रही है, आलस से भरा होता है दिमाग। बॉडी ठीक है, एनर्जेटिक है, कुछ करना पड़े तो बिल्कुल करता है इंसान, लेकिन माइंड कई बार रेडी नहीं होता, पर्पस के साथ अलाइन नहीं होता। और इसका बहुत बड़ा कारण आप जानते हैं क्या होता है? इसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हमारे पास, हमारी बॉडी के अंदर 7 अलग अलग जगह पर एनर्जी स्टोर होती है। और आज एपिजेनेटिक्स के इस दौर में, क्वांटम फिजिक्स के इस दौर में, ये बातें बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी मान रहे हैं कि हाँ, हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो ये अलग अलग एनर्जी सेंटर्स हैं, यहां पर हमारी कुछ एनर्जीज ब्लॉक्ड होती है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे या कभी ना कभी आपने फील किया होगा कि करने का बहुत कुछ मन करता है, लेकिन कई बार घूम फिर के दिमाग सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्राउंड रूट का जो एनर्जी सेंटर है, जो सिर्फ सेक्स को जानता है, वहां पर आकर के केंद्रित हो जाता है, कुछ नहीं और सोचता। क्योंकि आप देखो, कुछ रिप्रोडक्टिव क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि वो जो रिप्रोडक्टिविटी का सेंटर है, वहां पर एनर्जी ब्लॉक है। अगर कुछ रिप्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे हो, अगर कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो वो एनर्जी कहीं और निकल रही है, कहीं और प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह हमारे जो लोअर 3 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, वहां पर कई बार हमारी एनर्जीज ब्लॉक होती है। मैं कहता हूं, कितनी मोटिवेशन देख लो, कितने वीडियो सुन लो, ऐसे 50 वीडियो देख लो, लाइक करो, डिसलाइक करो, कोई फर्क नहीं पैदा, लेकिन चेक ये करने की जरूरत है कि कहीं हमारी एनर्जीज ब्लॉक तो नहीं है। और हम इस सिस्टम को कभी सीरियसली लेते ही नहीं, हमें लगता ही नहीं, हमें लगा हाँ ये तो बातें होती हैं, ये कोई एनर्जी सेंटर्स, ये जो चक्रास की बात होती है, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। एक्चुअल में हमारी एनर्जीज बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं जैसे चक्रा सिस्टम में बताया गया है, कि हमारी बॉडी में अलग अलग 7 जगह पर ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो हमारी एनर्जीज को रेगुलेट और डीरेगुलेट करते हैं, हमारी एनर्जीज को प्रवाहित करते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है, इसके साथ ऊपर उठते हुए, जितना ऊपर उठेंगे उतना ज्यादा हम उन एनर्जीज को परफॉर्म कर पाते हैं। और आपको लगता है कि वाकई ऐसा है कि मेरी एनर्जीज कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, कितना भी कुछ सोच लूं, घूम फिर के वहीं नीचे पहुंच जाता हूं, तो मुझे कमेंट करके बताना एक्चुअल में ये एनर्जीज कैसे काम करती हैं और कैसे आप इन एनर्जीज को रेगुलेट कर सकते हैं, चार्ज अप रह सकते हैं, किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, हैप्पी खुशनुमा जिंदगी जी सकते हैं। ये सिर्फ कोई स्पिरिचुअलिटी का एंगल नहीं है कि जो लोग स्पिरिचुअल हैं या जो लोग साधना मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उनके पास ये चीजें होनी चाहिए, उन्हें पता होनी चाहिए। नहीं, एक बहुत बेसिक सी चीज है कि हम कैसे अपनी एनर्जीज को रेगुलेट कर सकते हैं। हर एक इंसान को इसको जानना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस बनाऊं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं भी परफॉर्म करना चाहता हूं। तो अगर हमारी सोच अलाइन हुई तो बहुत खूबसूरत वीडियोस लेकर के आऊंगा जो आपकी एनर्जीज को रेगुलेट करेंगे और किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको तैयार कर देंगे। न सिर्फ टास्क को, बल्कि आपकी बॉडी का एक हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, एक हैप्पीनेस की तरफ बॉडी बढ़ना शुरू हो जाती है। और अगर आप चाहते हो अपने दिन को प्रैक्टिकली मैनेज करना, प्रायोरिटाइज करना, तो इस प्रोग्रेसिव प्लानर को जरूर बाय कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं। progressiveplanner.in पर जाकर आप इसे जरूर चेकआउट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर बताया करो मेरे दोस्त। कमेंट करो कि क्या आप चाहते हो कि वो एनर्जीज वाला वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊं। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई ये दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।